ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। कहानी का शीर्षक है सोया भाग्य। एक व्यक्ति जीवन से हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग्य फला पर्वत पर सोया हुआ है, तू उससे जाकर जगा ले तो भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वह चल पड़ा अपना सोया भाग्य जगाने। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने को लपका। वो बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा कि तुम्हारा भाग्य जग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते लाना। मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। मनहूस बोला, ठीक है। आगे जाने पर एक किसान के घर पर उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चलने पर कि वो अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है। किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य को से पूछकर उसका समाधान लेते आना। मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, पैदावार अच्छी नहीं होती है। मेरी शादी योग्य एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में कैसे कर पाऊँगा। मनोज बोला, ठीक है। और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने ये जानने पर कि वो अपने भाग्य को जगाने जा रहा है, उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी ये है कि कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे भाग्य में अराजकता का बोलबाला ही बना रहता है। मनहूस ने उससे भी कहा, ठीक है। अब वो पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए भाग्य को झिंझोड़ कर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब वो मनहूस न रह गया था, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों का जवाब जानता था। वापसी यात्रा में वो उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए बोला, चूंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में रहकर राज काज संभालती हो, इसलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्यभार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे ब्याह कर लो और यही रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका मनहूस इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद वो वहाँ से विदा ली। चलते चलते वो किसान के घर पर पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का ब्याह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने ऐसा ही किया। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम हो मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वह व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा और शेर से उसकी समस्या का समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी एक क्षुधा शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले ही इंसान तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। सच ये है कि यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी आपके साथ आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता और मनुष्य तन बारंबार नहीं मिलता। और यही अवसर है परमात्मा को पाने का। तो अवसर को मत खोइए। ये जो कहानियाँ हम रोज़ सुनते हैं पढ़ते हैं, तो ये कहानियाँ छोटी होती है, बच्चों की जैसी होती है, लेकिन इसमें से जो सार है इसे हमें ज़रूर पकड़ लेना है। इन कहानियों से हम और आप रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं और वो सीख को हम अपने जीवन में अगर अवलंब करें तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण अपना भाग्य खोलने का तो
तरीका तो यही है कि हम अपनी भावनाएं और भाव बहुत ही शुद्ध और पवित्र रखें। किसी के लिए कोई भी नकारात्मक भाव न रखें, ना ही भावना रखें। अगर आती भी है वैसे विचार तो वो भावनाओं का रूप ले लेती है। तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है कि हम किसी के लिए बुरा न सोचें, किसी के भी लिए नहीं। अगर दुश्मन भी हो तो भी हम उसे शुभ भावना, शुभ कामना दें, तो हमारा जीवन सचमुच बहुत अच्छा सुखदायक हो जाएगा। हमारा भाग्य खुलेगा तब खुलेगा, लेकिन हमारे विचार श्रेष्ठ होने के कारण हमें सुख शांति अपार मिलेगा, आंतरिक सुख शांति जिसे कहते हैं, और हम बहुत संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। तो ये कहानियों से हम कुछ ना कुछ सीख लेवे और उस सीख को आगे बढ़ाते हुए अपना जीवन इसी समय सुखमय बनाए। किसी भाग्य की खोजने की या तलाश करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारे विचारों में, भाव में, भावनाओं में हमारा बहुत बड़ा सुंदरतम भाग्य छिपा हुआ है। अच्छा, ओम शांति।